नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे हिसाब से आप सभी लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के पर 500 शब्दों के अंदर निबंध। कल है अपनी गांधी जयंती, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम महात्मा गांधी जी पर 500 शब्दों के अंदर निबंध डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले अपना जो कि टाइटल है महात्मा गांधी जी पर 500 शब्दों में निबंध। तो ये अपने महात्मा गांधी जी हैं, जिसको आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ये देख लीजिए कैसे दिखते हैं। और अब क्या है कि ये अपना महात्मा गांधी जी हैं। तो दोस्तों, अब ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी पर निबंध। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं मित्रों। तो हाँ, महात्मा गांधी जी पर निबंध देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी एक महान देशभक्त भारतीय थे। वह एक अद्भुत रूप से महान व्यक्तित्व वाले थे। उन्हें निश्चित रूप से मेरी तरह किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि हमारी तरह ना उनको कोई प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता के लिए अनेक उन्होंने प्रयास किए और वो भी अद्वितीय प्रयास किए थे। इससे उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी स्वतंत्रता से मुक्ति में काफ़ी है ना विलम्ब हुआ। उनके है ना स्वतंत्रता दिलाने में है ना काफ़ी विलम्ब तो हुआ, उनकी स्वतंत्रता लेने में काफ़ी विलम्ब हुआ। और नतीजा यह हुआ कि उसके दबाव के कारण अंग्रेज़ों ने है ना 1947 को भारत छोड़ दिया। उन्होंने ना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दम पर है ना उनका है ना मतलब अंग्रेज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि अब है ना तुम है ना भारत को छोड़ दो। और भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने अपना देश जो कि ना कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 को हुआ था। और महात्मा गांधी जी के निबंध में हम है ना उनके योगदान और विरासत को देखेंगे। तो महात्मा गांधी जी का पहले हम देखते हैं योगदान, कि है ना महात्मा गांधी जी का है ना अपने है ना देश को आज़ाद करवाने में है ना कितना योगदान था। तो शुरू करते हैं इसको भी पढ़ना। तो महात्मा गांधी जी का योगदान देखते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी एक उल्लेखनीय सार्वजनिक व्यक्ति थे। उल्लेखनीय है ना सार्वजनिक व्यक्ति थे। सामाजिक और राजनीतिक सुधार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे अधिक बार उन्होंने समाज को इन सामाजिक बुराइयों से मुक्त करवाया है। इसलिए उनके है ना प्रयास से कई ज़रूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिली है। इन सिद्धांतों के कारण गांधी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन गए। अब है ना क्या हुआ कि ना इन उनके ना सोच से है ना गांधी जी के है ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने लगे थे। इसके अलावा वे कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय भी बन चुके थे। महात्मा गांधी ने है ना पर्यावरण स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरीबी के हिसाब से उपभोक्ता बनाना चाहिए, यानी कि उपभोक्ता बनाना चाहिए। किसके? तो अपनी गरीबी के हिसाब से। उन्होंने मुख्य रूप से सवाल उठाया है कि एक व्यक्ति को कितना उपभोग करना चाहिए। कि गांधी जी ने एक सवाल उठाया है कि एक व्यक्ति को कितना उपयोग करना चाहिए, यानी कि उपयोग सॉरी नहीं, उपभोग करना चाहिए। और गांधी ने निश्चित रूप से ये प्रश्न उठाए थे। वो ना ये प्रश्न है ना गांधी जी ने निश्चित रूप से उठाया था। इसके अलावा है ना गांधी जी द्वारा स्थिरता का यह मॉडल वर्तमान भारत में बहुत कमी है। इस मॉडल का है ना बहुत कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में भारत का नक्शा बहुत अधिक है। सॉरी है ना मित्रों, ये नक्शा हाँ सही है, नक्शा बहुत अधिक है। अक्षय ऊर्जा और छोटे पैमाने की समुद्री सीमा को बढ़ावा दिया गया है। यह गांधी जी के भारी विकास के विरुद्ध अभियान का कारण था। और गांधी जी के अहिंसक दर्शन की संभावना उनको सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनका ना सबसे बड़ा योगदान है अहिंसा के इस दर्शन को अहिंसा के नाम से जाना जाता था। तो अब है ना अहिंसा के ना इस दर्शन को है ना गांधी जी के ना विचार को ना अहिंसा के नाम से जाना जाता था। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि गांधी जी का उद्देश्य बिना किसी हिंसा के स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
चोरा चोरी की घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन छोड़ने का निर्णय ले लिया था। ऐसा चोरा चोरी की घटना में हुई हिंसा का कारण था। अब उन्हें चोरा चोरी कांड हुआ था ना, जो कि इससे लिए ना उन्होंने ये सोचा कि अब मैं ना अहिंसा का नाम जो कि आंदोलन चला रहे थे ना, तो वो ना असहयोग आंदोलन, सॉरी, असहयोग आंदोलन चला रहे थे ना, उन्होंने सोचा कि अब है ना चोरा चोरी कांड के अंदर है ना हिंसा इतनी कर दी है अंग्रेज़ों ने, तो अब है ना इसको है ना जो कि अपने असहयोग आंदोलन को ना समाप्त करते हैं। तो अब मैंने समाप्त कर दिया, तो नतीजा यह हुआ कि कई लोग इस फैसले से निराश हो गए। हालांकि गांधी अहिंसा के अपने दर्शन में अडिग थे, लेकिन गांधी जी जो कि है ना अहिंसा के ना अपना जो कि है ना विचार था उसमें अडिग थे। और अंततः गांधी जी का एक है, अंततः है ना गांधी जी का एक और योगदान है। उनका मानना था कि किसी भी धर्म का सत्य पर अधिकार नहीं होता है। महात्मा गांधी ने निश्चित रूप से विभिन्न धर्मों के बीच मित्रता को बढ़ावा दिया है। अब है ना वो है ना ये नहीं सोचते थे कि है ना हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म अच्छा है, वो है ना सभी को है ना एक तरफ मानते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं। और महात्मा गांधी जी के है ना अब हम देखते हैं विरासत को, तो अब विरासत को पढ़ेंगे और कुछ है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे इसके ऊपर। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी ने दुनिया भर में कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को है ना प्रभावित किया है। उनका संघर्ष निश्चित रूप से नेताओं के लिए प्रेरणा बन गया। ऐसे नेताओं ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेम्स वेब और जेम्स लोसन शामिल हैं। इसके अलावा गांधी जी नेल्सन मंडेला उनके स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित थे। अब नेल्सन मंडेला जो कि ना अपने दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी थे ना, वो भी गांधी जी से ना प्रभावित थे। और इसके अलावा लाजा डेल वास्तव गांधी के साथ रहने के लिए भारत आए थे। अब है ना लाजा डेल जो कि ना वास्तव गांधी के साथ रहने के लिए भारत भी आए हैं मित्रों। और संयुक्त राष्ट्र ने महात्मा गांधी को बहुत सम्मान दिया है। संयुक्त राष्ट्र जो कि संघ बना था ना, उन्होंने भी है ना महात्मा गांधी जी को ना काफ़ी सम्मान दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। अब संयुक्त 2 अक्टूबर को है ना संयुक्त राष्ट्र संघ ने ना यह है ना घोषणा की कि अब है ना 2 अक्टूबर को है ना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम है ना मनाएंगे, क्योंकि उसके दिन है ना महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था वो। तो घोषणा की थी किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो अब हम बढ़ते हैं आगे जो और है ना इसके अलावा है ना कई देशों में 30 जनवरी को है ना अहिंसा और शांति के स्कूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है ना 30 जनवरी को भी है ना अपने शांति और अहिंसा के लिए रूप में है ना ये दिवस मनाए जाते हैं 30 जनवरी का कई देशों के अंदर। तो और स्कूलों के अंदर मनाए जाते हैं बड़े धूमधाम से। गांधी जी को दिए गए पुरस्कारों की चर्चा करना बहुत मुश्किल है, और शायद कुछ ही देश ऐसे जो कि ऐसे होंगे या होगा महात्मा गांधी जी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। अब महात्मा गांधी जी को बहुत पुरस्कार मिले थे। अंत में महात्मा गांधी अब तक के सबसे महान राजनीतिक प्रतीकों के में से एक थे। राजनीतिक प्रतीकों में से सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीकों में से महात्मा गांधी जी कौन थे? उनमें से एक थे। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता कहकर भी उनका सम्मान करते हैं। यानी कि भारत के लोग महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? कि राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। उनका नाम निश्चित रूप से सभी अवशेषों के रूप में अमर रहेगा, और उनका नाम जो कि ना सभी है ना निश्चित रूप से ना उनका नाम अमर रहेगा। और अब हम कुछ महात्मा गांधी जी के ऊपर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी पर है ना पूछने जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर रोक लगाने का निर्णय क्यों लिया? ये प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर रोक लगाने का निर्णय लिया, यह बदनाम चोरा चोरी कांड का कारण था। इस घटना में काफ़ी हिंसा हुई थी। इसके अलावा गांधी जी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को सख्त किया गया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और महात्मा गांधी जी से
प्रभावित दो नेताओं के नाम बताने हैं आपको। तो महात्मा गांधी जी से प्रभावित दो नेताओं के नाम बताने हैं आपको। तो देखते हैं महात्मा गांधी से प्रभावित दो नेताओं के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला तो है अपने मार्टिन लूथर, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और अपना दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जो कि ना दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और एक बार फिर से आप गांधी जी को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और जो गांधी जी को दिल से चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करें।